नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है और अब इतिहास रच दिया है भारत ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरदीप सिंह पुरी, जो इस समय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर, और उसके साथ अर्बन अफेयर्स डेवलपमेंट भी। सर, ये बताएं कि इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस बिल के पारित होने से भारत ने ऐसे कौन सा इतिहास रच दिया जिसे इतिहास के पन्नों में भी गर्व से देखा जाएगा? देखिए, भारत में नहीं, सिर्फ दुनिया भर में जब भारत जैसा देश जिसकी 140 करोड़ आबादी हो, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ हो, और वो ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लेती है उस देश की लेजिस्लेचर कि आप एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें महिला शक्ति, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण नहीं है, दिस इज समथिंग मच बिगर, रिजर्वेशन और डूइंग समबडी अ फेवर, यू आर एक्नॉलेजिंग समथिंग फार मोर बेसिक। मैं बताता हूं आपको, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। दुनिया भर में स्टडीज हुई हैं। अगर आपने किसी बैकवर्ड या डेवलपिंग एरिया में 100 रुपए दिए किसी पुरुष को, लाइक्लीहुड है वो जाके शराब के ठेके में स्पेंड करे। लाइक्लीहुड, मैं नहीं करूंगा हर एक पुरुष करे। आपने 100 रुपए दिए महिला को, द महिला विल गो एंड बाय फूड फॉर द चिल्ड्रन। दिस इज वन एक्सट्रीम। देश भर में एक्साइटमेंट है बिकॉज यू आर अनलीशिंग अ वेरी पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल फोर्स। विमेन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो हमारी डिलिमिटेशन जब बंद होगी, जो डिलिमिटेशन का पीरियड एंड होगा 2026 में, उसके बाद जो अभी के सेंसस पे जो चुनाव होगा उसमें 33.33% ऑफ सीट्स वो दे विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। नॉट दे विल, सो द वुमेन विल कम एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। दिस डिसीजन अनलॉक्स दैट पोटेंशियल कि वो निर्णय लेने में इक्वल हिस्सेदार होंगी। 33%। बहुत विपक्ष ने बातें की, आप ओबीसी भी कर दीजिए, आप ये भी कर दीजिए। संविधान को समझने की जरूरत है। इस समय संविधान में रिजर्वेशन सिर्फ अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है। ठीक है, आप लाना चाहते हैं तो ये नहीं कह रहे कि ओबीसी का नहीं होना चाहिए। और मैं इस विषय में पढ़ ही नहीं रहा, आपने क्या किया 27 साल 30, उसमें नहीं पढ़ रहा, तो बड़ी खुशी से लाई है, बट दैट इज अनदर प्रोसेस। फिर क्या इसका डिले क्यों हो गया? डिले इसलिए हुआ कि देयर इज अ डेडलॉक, देयर इज अ फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन। 2026 के पहले आप कर नहीं सकते। वो एक हमारी महिला है, मैं जहां से मैं आता हूं पंजाब की, वहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रही है वहां पे, आप इसको एकदम ले आइए। जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। 3 चीजें इन्वॉल्व है इसमें। नंबर 1, आपको सेंसस करना। सेंसस करना, सेंसस हो रहा है, होगा। उस सेंसस की डेटा पर डिलिमिटेशन जब होगी तो यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन को इस पर निर्णय करना होगा। नॉट समथिंग यू एंड आई कैन सिट एंड डिसाइड। यही तो विपक्ष कह रहा है कि आप इसको दिसंबर में अगले साल बाद में भी कर सकते थे। क्या चुनाव हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, इसलिए इतनी जल्दी है? नहीं, ऐसा है। विपक्ष की बातों में आप ज्यादा आसानी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र हैं या घोषणा पत्र हैं, जो भी मैनिफेस्टो को हिंदी में कहते हैं, सब में रिजर्वेशन की बात लिखी हुई है। आप ये बताइए, 30 साल से ये मुद्दा चल रहा है और हमारे यहां प्रॉब्लम ये रही है कि जिसने भी ये मुद्दा लाया अब से पहले, दे पेड लिप सर्विस, और लिप सर्विस के बाद ये आगे बढ़ाना ही नहीं चाहा है। ये मोदी जी इज द ओनली वन जिन्होंने इस चीज को, ही टुक इट राइट अप फ्रंट। 9 साल पहले जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारी बहनों की, हमारी महिलाओं की क्या स्थिति थी? मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूं। 14 करोड़ गैस के सिलेंडर थे 2014 में। महिला के पास घर में सिलेंडर नहीं है कुकिंग के लिए। अगर गैस का सिलेंडर आपको चाहिए था तो आपको किसी एमपी के पास जाके रिकमेंडेशन लेनी पड़ती थी। उन्होंने 14 करोड़ सिलेंडर से बढ़ा के आज 32 करोड़ सिलेंडर हो गए। ठीक है, महिला को कोई राइट्स ही नहीं थे। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% जो आवास मिले हैं उनका जो मालिकाना हक है उसमें हमारी बहनें या माताएं वो उसमें हिस्सेदार हैं। और मालिकाना हक कैन ऑल्सो बी
एक्सक्लूसिवली इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, ठीक है। शौचालय नहीं थे, तो आप मेरे को यह बताइए, आप रिजर्वेशन पहले करना चाहते हैं और ये बाकी चीजें बाद में लाना चाहते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्वेशन अगर सिस्टम चल ही नहीं रहा है? यही राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम आगे भविष्य को कैसे जाएंगे जब हम अपने लोगों को साथ नहीं ले रहे हैं। सेक्रेटरीज की बात भी उन्होंने उठाई है कि सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी से हैं। ओबीसी की जहां तक बात है, आई थिंक कल जैसे आई थिंक शायद माननीय गृहमंत्री जी ने बोला या शायद नड्डा जी ने बोला, माननीय गृहमंत्री जी ने लोकसभा में, इन्होंने नड्डा जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला ये थोड़ी सी अगर स्पीच देने के पहले रिसर्च की जाए या एडवाइजर्स ऐसे रखे जाएं जिनको सब्जेक्ट के साथ कुछ फेमिलियरिटी हो, तो ऐसी बातें सामने नहीं आएंगी। मैं आपको तीनों चीजों के बारे ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि अगर आपको ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो यू नीड टू मूव ऑन इट। अब ये कहना बिल इस अच्छा नहीं क्योंकि ओबीसी नहीं है, तो क्या ये जो बिल 30 साल के बाद आ रहा है इसको रोक दिया जाए? तो हमारे लोगों ने यही कहा कि देखिए, इसको आगे ले जाके आप ओबीसी जोड़ना चाहते हैं, कोई और कैटेगरी जोड़ना चाह रहे हैं, उस पर एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा और नैरेटिव बनाने के बाद उस पर सपोर्ट लानी पड़ेगी। तो मैं फिर आपको दोहराऊंगा कि इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल कैटेगरी के अलावा एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, और अगर आप ओबीसी लाएं जैसे पंचायत वायद एक्सेट्रा में, स्टेट गवर्नमेंट्स को लाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा उसमें कैसे लाएगी, और आगे ले जाना चाहे तो आप जब भी कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार अगर बने अगले जब भी 50-60 साल के बाद, तो उस समय दे कैन कंसिडर इट। पर हमारी तरफ से ओबीसी सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन देयर। हमारे तो ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो हमने तो राष्ट्रपति सारा, जहां पे भी आप देखें, आप जब बात कर रही थी आप चीफ मिनिस्टर बनाने की, आई थिंक वी गॉन फर्दर देन दैट। इफ यू लुक एट, जहां पे भी मौका मिला है, जहां पे भी ओपनिंग आई है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि महिला होने के नाते कुछ उनको स्लो डाउन है। आप देखिए, आज सुबह जो पार्टी के कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत किया गया, बिल्कुल साफ है। आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं एंड अगर मैं डिप्लोमैट भी हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस समय कनाडा की स्थिति और भारत के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं, और भारत की स्थिति, परिस्थिति, रिस्पॉन्स? देखिए, 2 चीजें हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, हां, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट नहीं रहा, तो वो फॉर्मर। डिप्लोमैट भी थे। डिप्लोमैट मुझे लगता है मैं अभी भी हूं, क्योंकि डिप्लोमेसी एक ऐसा है, डिप्लोमेसी एक प्रोफेशन नहीं है। इट्स यू कैन बी अ डिप्लोमैट विदाउट बीइंग अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर। देखिए, कल हमारे जो विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं अरिंदम बागची जी, उन्होंने एक प्रेस इंटरैक्शन किया जिसमें कोई 45 मिनट से ज्यादा उन्होंने सब क्वेश्चन लिया और जवाब दिया। इस समय मैं समझता हूं कि मेरा एज अ मिनिस्टर एडिशनली इस पे कोई बयान देने का कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, हमारी जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, हम वो देश हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र के सामने हमने हम प्रपोजल लाए थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म। इट इज स्टिल देयर। कुछ लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी जो परिभाषा है कि हु इज अ टेररिस्ट, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, नहीं आया। बट हमारी टेररिज्म के खिलाफ बहुत क्लियर स्टैंड है, और ये कहीं भी ऐसे हो तो हम उस पर अपने स्टैंड को डाइल्यूट नहीं करेंगे। जहां तक कनाडा की बात है, बागची जी ने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आंसर किए और आने वाले समय पे डिपेंडेंट। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे 6 साल हो गए एज अ मेंबर ऑफ मोदी जी टीम। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको गलतफहमी होनी चाहिए दैट व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंटरेस्ट हम बिल्कुल इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी से सरकार चलाने तक किरदार बदला है, कौन सी ऐसी बात है जो अंदाज में नहीं बदला आपके? नहीं, देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं होता। यू आर वर्किंग फॉर अ साइड। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप उसका पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव। देखिए, थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, जैसे हमारे जो युवराज हैं, उन्होंने कहा कि पता नहीं 80-90 सेक्रेटरी और 3 सेक्रेटरी उसमें ओबीसी, पता नहीं फैक्ट कहां से लाते हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी के ये पहले बात सही नहीं है।
दूसरी, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला बिल्कुल गलतफहमी क्या है, हमारे यहां अधिकारी सरकार नहीं चलाते हैं, हमारे यहां सरकार चलाती है। सरकार चलाने का मतलब है निर्णय कैबिनेट में होते हैं, निर्णय हमारे मंत्रिमंडल के साथ चर्चा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट स्टाइल डेमोक्रेसी। तो ये ऐसा है कि इसमें ठीक है थोड़ा सा अलग होता है। आप अगर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल आप एडिटोरियल टीम में चली जाती हैं, उसके बाद आप सीनियर मैनेजमेंट में आ जाते हैं, यू वर्किंग फॉर द सेम पर्पस।